हम कितना दिन तक उनको के रख सकते हैं। अब वो लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं और मरने मारने को तैयार हैं। इस बहाली में हम लेट लतीफ़ी नहीं अब बर्दाश्त करेंगे। तो अब हम भी परीक्षार्थी को नहीं रोक सकते। बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो शादीशुदा हो गए, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते। पानी जो है सर के ऊपर से बह रहा है, अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। इस बहाली में लेट लतीफ़ी, थोड़ी सी भी अगर लेट लतीफ़ी होती है तो वो बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के द्वारा 1218 जो दोबारा रिजल्ट जारी किया गया था पीटी में, प्रथम इंतरस्तरीय में, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 727 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो है फिजिकल और टाइपिंग का डेट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि 727 कैंडिडेट सफल हुए हैं, 908 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप, जो कि लगातार दबाव बनाए हुए हैं, बीएसएससी से आह्वान करते रहते हैं कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को ख़त्म किया जाए। और इसी का असर है कि अभी रिजल्ट घोषित कर दिया गया। कल ही दिलीप ने लगातार जो है बीएसएससी से अपील की थी। दिलीप से ही बात करते हैं। दिलीप, रिजल्ट घोषित कर दिया गया, 727 कैंडिडेट सफल हुए, लेकिन अभी फिजिकल और टाइपिंग का डेट नहीं दिया गया। क्या लगता है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो डीवी का समय दिया गया है वो आयोग द्वारा ले लिया जाएगा? देखिए, आयोग की मंशा तो मुझे नहीं लगता है कि लेने की थी, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कल से फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया परीक्षार्थियों के साथ मिलकर, और मेरे पास सैकड़ों परीक्षार्थी का फ़ोन आ रहा था। उसके बाद कल ही हमने इस पर वीडियो भी बनाया था, सारे यूट्यूब चैनल पे भी चला था और आज अखबार में भी छपा है। तो इसका असर हुआ है कि जो परीक्षार्थियों की बात है, आवाज़ है, वो सरकार तक और बीएसएससी तक पहुंच चुकी थी। और आज ही पहुंची या कल पहुंची रात में, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कल रात में ही वीडियो मैंने जारी किया था और आज सुबह अखबार में भी डिजिटल में छपा था, एक अखबार में। तो इसका कहीं ना कहीं असर हुआ है कि बीएसएससी को ये पता चल गया कि परीक्षार्थी जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं। और मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि बिहार के छात्र अब चुप रहने वाले नहीं हैं। अब किसी भी तरह से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये पानी जो है सर के ऊपर से बह रहा है, अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। इस बहाली में लेट लतीफ़ी, थोड़ी सी भी अगर लेट लतीफ़ी होती है तो वो बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। क्योंकि बीएसएससी ने खुद ही नोटिस जारी करके ये कहा था कि अक्टूबर में हम 1218 अभ्यर्थियों की सारी प्रक्रिया संपन्न करा के नवंबर प्रथम सप्ताह में सभी लोगों का काउंसलिंग करवाएंगे। तो इसमें हम लोग तो कुछ एक्स्ट्रा मांग ही नहीं रहे हैं। हम तो यही कह रहे थे कि जो आयोग ने नोटिस जारी किया उस नोटिस पर अमल करे। और मुझे खुशी है कि कल हम लोगों ने आवाज़ उठाई परीक्षार्थियों के साथ मिलकर, और आज भी आवाज़ लगातार सुबह से सभी परीक्षार्थी सोशल साइट पे आवाज़ उठा रहे हैं, और आज अभी शाम में नोटिस जारी हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम धन्यवाद देते हैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को कि छात्रों की बात आपने सुनी और छात्रों की बात मानकर आपने इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है, मुख्य परीक्षा का। लेकिन अभी भी एक चीज़ आपने फिर छोड़ दिया कि टाइपिंग और फिजिकल का जो डेट है वो घोषित नहीं किया है। तो हो सकता है कुछ इनके साथ प्रॉब्लम हो सेंटर के लिए या जो भी हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर वो फिजिकल और टाइपिंग का भी डेट घोषित करे और अक्टूबर में सारी प्रक्रिया संपन्न करा ले। और कैसे संपन्न होगा ये बीएसएससी को अच्छी तरह मालूम है। जब बीएसएससी मुख्य परीक्षा 63,000 स्टूडेंट्स के लिए छुट्टी के दिन 25 दिसंबर को आयोजित करवा सकती है, वो भी 10 दिन के अंतराल पे। 10 दिन में ही ये सब कुछ हुआ था, 10 दिन के नोटिस पे। आप सोचिए कि 63,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा सेंटर मैनेज करना कोई साधारण बात नहीं होती है। लेकिन आंदोलन का दबाव था कि 63,000 स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर को छुट्टी के दिन आयोजित करवा लिया। तो फिर ये तो 727 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो इनका टाइपिंग और फिजिकल लेना, इसमें से भी सभी अभ्यर्थी जो है 727 के 727 फिजिकल और टाइपिंग नहीं देंगे। तो मान लीजिए 400 होंगे, 500 इसमें होंगे, 500 ही मान लेते हैं। तो इतने कम अभ्यर्थियों का टाइपिंग और फिजिकल कराने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक दिन में टाइपिंग, दूसरे दिन फिजिकल ले सकते हैं आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस बीएसएससी को ये दिखाना होगा कि हम कार्य करने में सक्षम हैं, क्योंकि बीएसएससी पे हमेशा सुस्त रवैया का आरोप लगा है, जो कि गलत नहीं। मैंने खुद लगाया है ये आरोप, जो कि गलत नहीं है। तो हमें खुशी है कि कम से कम हम लोग जब आंदोलन करने के लिए अग्रसर हुए हैं तो बीएसएससी ने छात्रों की बात मानकर ये नोटिस जारी किया है और रिजल्ट घोषित किया है। तो अभी भी हम अपील कर रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को कि आप अपने नोटिस पे कायम रहिए और हर हाल में इस महीना के अंत तक आप सारी प्रक्रिया संपन्न कराते हुए रैंक लिस्ट काउंसलिंग के लिए जारी कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग
शुरू कर दीजिए, कोई बहाना हम लोग नहीं सुनने वाले हैं। किसी तरह का लेट लतीफिया बर्दाश्त नहीं होगा और बिहार के परीक्षार्थी अब बिल्कुल ही रुकने वाले नहीं हैं। मैं कितना समझाते समझाते यहाँ तक रोक के रखा हूँ, लेकिन अब रोक पाना मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं भी अब नहीं रोकूंगा। आखिर उनकी भी ज़िंदगी का सवाल है, आजीविका का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है। बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो शादीशुदा हो गए, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति में हम कितना दिन तक उनको रोक के रख सकते हैं। अब वो लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं और मरने मारने को तैयार हैं कि इस बहाली में हम लेट लतीफ़ी नहीं अब बर्दाश्त करेंगे। तो अब हम भी परीक्षार्थी को नहीं रोक सकते हैं, तो परीक्षार्थी को जो मन होगा करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा और बुरा प्रभाव बीएसएससी पे ही पड़ेगा ना, क्योंकि सारा आक्रोश नीतीश कुमार के आवास पे तो नहीं जा सकते हैं परीक्षार्थी, ये सबको पता है, लेकिन बीएसएससी ऑफिस जा सकते हैं। तो सारा गुस्सा बीएसएससी ऑफिस पे उतर जाएगा। तो इसीलिए बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारी दुश्मनी नहीं है आपसे। बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को भी छात्रों से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और उनको भी सोचना चाहिए कि 7 साल पहले की वैकेंसी है, 7 साल बीत चुका है, तो क्यों नहीं इस बहाली को आप जल्द पूरा कर दीजिए। हो सकता है वादा आपने किया था नोटिस जारी करके 19 सितंबर को, तो अब उसी वादा को आप निभा लीजिए। और अभी भी हम कह रहे हैं कि जब तक आप इस सारी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी भी 27 अक्टूबर को जो आंदोलन होना है ट्विटर पे, वो आंदोलन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी आपने सारी प्रक्रिया के संबंध में नोटिस जारी नहीं किया कि कब टाइपिंग लेंगे, कब फिजिकल लेंगे, और रैंक लिस्ट कब जारी करेंगे, और काउंसलिंग किस डेट से शुरू करेंगे। आपने काउंसलिंग का डेट अभी भी नहीं घोषित किया है। तो ये सब हमारा मांग रहेगा कि आप काउंसलिंग का डेट घोषित कीजिए, टाइपिंग फिजिकल का डेट घोषित कीजिए, और रैंक लिस्ट कब घोषित कीजिएगा इसका भी डेट घोषित कीजिए। और तब तक ये काम नहीं आप करते हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि आगे भी चलेगा। और सभी परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि 27 अक्टूबर को धुआंधार ट्वीट करना है। इस नोटिस के बाद रुक नहीं जाना है, सो नहीं जाना है। इस नोटिस के बाद और भी जोश में आना है, और पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिन से आप धुआंधार ट्वीट कीजिए, जो जिसका हैशटैग है #BSSC वादा पूरा करो। तो इस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। और इसके बाद भी अगर बीएसएससी इस संबंध में सारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करती है, तो हम लोग का 1 से 3 नवंबर के बीच जो आंदोलन है, फिजिकल प्रोटेस्ट है गर्दनी बाग में और बीएसएससी ऑफिस में, और अनशन की भी जो बात है, वो सारा हम लोग करेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए। और अभी तक जो एकजुटता आप लोगों ने दिखाई, उसके लिए हम अपने दिल से आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह एकजुटता बनाए रखिए, और 27 अक्टूबर को धुआंधार ट्वीट कीजिए। तो दिलीप ने कहा कि अभी तक जो है रिजल्ट दिया गया है, लेकिन फिजिकल और टाइपिंग का डेट नहीं दिया गया है, तो जल्द से जल्द वो दिया जाए। और जो भी समय दिया गया है बीएसएससी के द्वारा, उसको पूरी तरह से पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इस परीक्षा को खत्म किया जाए। नहीं तो छात्र जो है 27 तारीख से आंदोलन करने जा रहे हैं। पहले ट्विटर पे होगा और उसके बाद फिजिकल होगा, यानी कि फिर से जो है धरना प्रदर्शन का दौर शुरू होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।